वह बहुत घना जंगल था। मुनमुन चिड़िया के बच्चे स्कूल गए थे। बारिश का मौसम था, इसलिए आए दिन जंगल में कभी कभी तेज बारिश चलती थी। उस दिन भी जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बाकी सारे बच्चे तो स्कूल से वापस आ चुके थे, परंतु मुनमुन चिड़िया के बच्चे अभी तक बारिश की वजह से स्कूल में ही रुके हुए थे। भैया, ये बारिश कब तक चलेगी? ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माँ घर पर हमारा इंतज़ार कर रही होगी। हाँ नीरू, हम जल्दी ही घर जाएंगे। बारिश रुकने तक हमें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। तीनों एक साथ इतनी तेज बारिश में स्कूल के बाहर ही रुके हुए थे। बारिश के कारण ठंड भी बढ़ चुकी थी। जब हवा का झोंका आता तो तीनों ठंड से कँपकँपाने लगते। तभी मीनू टीचर क्लासरूम से बाहर आ गई। उन्होंने तीनों भाइयों को देख लिया। उनके पास में ही चिड़िया का बच्चा भी था, उसे भी अपने घर जाना था। तभी मीनू टीचर ने बन्नी को एक छाता दे दिया और उसे घर जाने को कहा। तभी वह तीनों के पास आकर बोली, देख लिया तुम तीनों ने? अगर समय पर तुमने स्कूल की फीस भर दी होती तो मैं तुम्हें भी घर जाने के लिए छाता दे देती। रात होने से पहले घर जाना, वरना सुबह तक यहीं पर बैठे रहोगे। तीनों मायूस हो जाते हैं। मीनू टीचर अपने घर निकल जाती है। इधर मुनमुन चिड़िया बच्चों के घर न आने पर परेशान हो चुकी थी। उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आप ज़रा जाकर देखिए बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। बिरजू स्कूल की तरफ निकल पड़ा। वह बारिश में भीग रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपने बच्चों के पास जाना था। थोड़ी देर बाद वह स्कूल पहुंच गया। उसने देखा बच्चे तो वहां पर नहीं हैं और स्कूल भी बंद हो चुका है। उसे अपने बच्चों की अब और भी ज़्यादा चिंता होने लगी। वह वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा। इधर बच्चे जैसे तैसे भीगकर अपने घर पहुंच चुके थे। मुनमुन चिड़िया उनको देखकर बहुत खुश हो गई और साथ ही साथ चिंतित भी थी। अरे बच्चों, इतनी तेज़ बारिश में कैसे आए? माँ, हम बहुत देर तक स्कूल में ही रुके हुए थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए हम जैसे तैसे करके घर वापस आ गए। ठीक है, चलो अपना सर पूछ लो, वरना सर्दी लग जाएगी बच्चों। मुनमुन ने बच्चों का सिर पूछ दिया। उसने खाने के लिए मशरूम बनाया था। मुनमुन ने बच्चों के सामने मशरूम रख दिया। बच्चे सर्दी की वजह से चीख रहे थे। उन्हें भी अपनी माँ के हाथ का मशरूम खाना था। बच्चों ने मशरूम खा लिया। थोड़ी देर बाद मुनमुन का पति वापस घर आ जाता है। जब वो घर आए, उसने अपने बच्चों को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। सब मिलकर सो गए, लेकिन मुनमुन के पति को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। सुबह हो जाती है। आज मुनमुन का अपने बच्चों को उठाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आज भी बारिश में बच्चे भीग गए तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। वह ऐसा सोच रही थी कि तभी उसके तीनों बच्चे उठ गए। नीरू पीरू, चलो उठ जाओ, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी और फिर से मीनू टीचर बहुत डांटेगी। मीनू टीचर का नाम सुनते ही दोनों उठ गए। जल्दी जल्दी से तैयार होकर तीनों अपना अपना टिफिन लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़े। आधे रास्ते में आते ही आज फिर से बारिश शुरू हो गई। तीनों मिलकर एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गए। वह घर से जल्दी ही निकले थे, इसलिए अभी तक उनके दोस्त नहीं आए थे। शीरू ने सोचा कि जब तक बारिश चल रही है तब तक क्यों न खाना खा लिया जाए। ऐसा विचार करके उसने अपना टिफ़िन खोल दिया और उसे खाने लगा।
उसे देखकर नीरू और पीरू ने भी अपना अपना टिफिन खोल दिया। वो तीनों खाना खा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक कौवा आ गया और उनके पास जाकर बैठ गया। वह उन तीनों को घूरे जा रहा था। शीरो को उस पर दया आ गई और उसने कौवे से कहा, कौवा मामा, क्या आप खाना खाओगे? हाँ बच्चे। पर हमारे पास तो सिर्फ कुछ चने के दाने हैं कौवा मामा। चलेगा बच्चे, जो है चलेगा। भूख तो बहुत लगी है, क्या मैं उसमें से थोड़े चने खा लूँ? हाँ कौवा मामा, खा लो। तो वह चने के दानों पर टूट पड़ा। उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि उसने बाकी भाइयों के टिफिन बॉक्स से भी सारे चने खा लिए थे। वाह बच्चों, मेरा तो मन खुश हो गया। मेरे पास खाने के बदले तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो छतरी है उसे रख लो। मैं तुम तीनों को अलग अलग छतरी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास तो एक ही छतरी है। कोई बात नहीं मामा, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, घर पर मेरे पास पहले से ही एक छाता है, तुम इसे रख लो। ऐसा कहकर कौवे ने वह छाता शीरू को पहना दिया और वहाँ से निकल गया। अरे भैया, हमें भी अपनी छतरी में ले लो। ऐसा कहकर नीरू शीरू के छाते में आ गया। जैसे ही दोनों छाते के नीचे आ गए, छाता अपने आप बड़ा हो गया। अरे ये छाता तो बहुत बड़ा है, इसमें हम तीनों स्कूल जा पाएंगे। वह तीनों स्कूल की तरफ निकल ही पड़े थे कि तभी उनके बाकी दोस्त भी वहाँ पर आ गए। वो इस बड़े नए छाते को देखकर चौंक गए, क्योंकि ऐसा छाता पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं था। छतरी की वजह से वो आज भीगने से बच गए थे। सारे मिलकर स्कूल पहुँच गए। मीनू टीचर उनको देखकर हैरान हो गई। आज तीनों को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनके पास भी एक छाता था। अब वह भी बारिश में ना भीगते हुए घर जा सकती थी। स्कूल की छुट्टी हो गई। बारिश शुरू ही थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। सब बच्चे अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। शीरू ने छाता ले लिया। मीनू टीचर भी घर की तरफ निकल पड़ी, पर उनकी छतरी कहीं पर नहीं दिख रही थी। अरे ये क्या, मेरी छतरी कहाँ पर गई? मैंने यहीं पर तो रखी थी, अब मैं कैसे घर जाऊंगी? कोई बात नहीं मीनू टीचर, आप हमारी छतरी में आ जाइए, हम आपको घर छोड़ देंगे। अरे ये छतरी तो बहुत छोटी है, मैं इसमें कैसे आऊंगी? हम एडजस्ट कर लेंगे टीचर। ठीक है। मीनू टीचर छतरी के नीचे आ गई। जैसे ही वह नीचे आ गई, वैसे ही छतरी बड़ी हो गई। अरे तुम्हारी छतरी तो बहुत बड़ी है। हाँ टीचर, मैंने कहा था ना कि हमारी छतरी में हम जा सकेंगे। तभी गोलू ने बाकी बचे हुए दोस्तों को आवाज़ लगाई और वो भी छतरी में आ गए। जैसे जैसे वो छतरी में आते गए, वैसे वैसे छतरी बड़ी होती गई। रास्ते में शीरू ने उनको अपने अपने घर छोड़ दिया। वो मीनू टीचर के घर पहुंच गए। मीनू टीचर को अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था। घर आते ही मीनू टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानते हुए भी तुम तीनों को भला बुरा कहा, फिर भी तुम तीनों ने मेरी मदद की। कोई बात नहीं टीचर, अब हम चलते हैं, माँ हमारा इंतज़ार कर रही होगी। तीनों फिर से अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो घर आए तब मुनमुन और बिरजू चीना बहुत खुश हो गए। शीरू ने सारी घटना अपने मम्मी पापा को बताई। उसे सुनकर मुनमुन को भरोसा ही नहीं हो रहा था। देखा बच्चों, अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा।